हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम। दोस्तों, ये आपका कल का लास्ट एग्ज़ाम होगा, है ना। एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे फिर। और आज का क्लास हमारा मॉडल पेपर 6 पर होगा, यानी कि मॉडल पेपर कोर्स 6 पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो कोर्स 6 का मॉडल पेपर किस तरीके का रहेगा, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में जो एक क्वेश्चन है जो 1 या 2 शब्दों में देने हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जैसे प्रश्न आएगा, सीखने के चरण लिखिए। तो सीखने के चरण कौन कौन से हैं? अर्जन करना या ग्रहण करना। अर्जन करना, ठीक। रख रखाव, रख रखाव, मेंटेनेंस, रख रखाव, ठीक है। लयबद्धता, ठीक है। अर्जन करना, रख रखाव, लयबद्धता और सामान्यकरण, ठीक है ना। अर्जन करना, फ्लुएंसी और सामान्यकरण, ठीक। अर्जन करना, रख रखाव, लयबद्धता, सामान्यकरण और अनुकूलन। यानी कि एक्यूजेशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी, जनरलाइजेशन और एडेप्टेशन, ठीक। दूसरा प्रश्न इस तरीके से मिलेगा आपको, टीएलएम को परिभाषित कीजिए, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री को परिभाषित कीजिए। तो जिन सामग्रियों से शिक्षण को प्रभावी, रुचिपूर्ण, सरल, जिन शिक्षण सामग्रियों से शिक्षण को प्रभावी, रुचिपूर्ण और सरल बनाया जाता है, वह सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। जिन सामग्री शिक्षण को सरल, प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण बनाया जाए तो वह शिक्षण सामग्री शिक्षण सामग्री कहलाती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। बनाया जाता है वह सामग्री टीएलएम कहलाती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। ठीक है। टीएलएम के प्रकार सभी को पता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। 3 प्रकार है, ठीक। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन को परिभाषित आप कैसे करेंगे? एक लाइन में मूल्यांकन को परिभाषित आप कर सकते हैं, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के पश्चात सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के पश्चात छात्र का वर्तमान, या हम कह सकते हैं छात्र का वास्तविक, छात्र के कार्य का, छात्र के वास्तविक, छात्र की वास्तविक उपलब्धि जांचना मूल्यांकन कहलाता है। सीखने सिखाने के निश्चित अवधि के पश्चात छात्र की वास्तविक उपलब्धि जांचना मूल्यांकन कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? शिक्षण की विधियां हैं सहायता,
आकार देना, ठीक है। यहाँ लिखते हैं विलोपन यानी कि फेडिंग, ठीक है। श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखलाबद्धता, ठीक। और कार्य विश्लेषण, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, शेपिंग, फेडिंग, चेनिंग, टास्क एनालिसिस, ठीक है। ये हो गई हमारी शिक्षण की विधियाँ। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे ये मैं सारे प्रश्न आपको करा चुकी हूँ। अगर आप कोर्स 6 का देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं कोर्स 6 में, क्लास का नंबर कोई भी पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं। जो प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें जाके कोर्स 6 में इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट सी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आईईपी, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। तो आईईपी लिखा है ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम को समझाएंगे, व्यक्तिगत शिक्षक अवधारणा, ठीक है, इसके सिद्धांत, इसके घटक, इसके भाग सब बताएंगे आप। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसके बारे में सब बताएंगे। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईईपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरे शिक्षण में टीएलएम और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का चयन और लाभ, इसका उपयोग बताना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, समझ रहे हैं। सीसीई क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को आपने पूरा बताना है, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सब लिखने हैं। तो आपको कल के पेपर के लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, अगर मैं कहूँ ना तो जितने भी ये क्वेश्चन आज मैंने इसमें दिए हैं छाट कर आपको, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कल के प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है। इसी टाइप के पूछने का तरीका उनका कुछ भी हो, किसी तरीके से आईपी को पूछ लें वो, या ऐसे पूछ लें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम की क्या महत्व है या क्या आवश्यकता है, इस तरीके से आईपी को। लेकिन आईपी जरूर आएगा, सीबीटी भी पूछेगा, सीसीई भी पूछेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे। पार्ट डी की अगर बात करें तो जैसे क्वेश्चन दिया गया, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार लिखिए एवं भारतीय शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश स्तर पर रचनात्मक, योगात्मक और सीसीई को विस्तार करें। यानी कि मूल्यांकन के प्रकार के साथ साथ उन्होंने जो दिए हैं वो भी सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। चुनौतीपूर्ण व्यवहारों के प्रबंधन की रणनीतियाँ, जो ABA एंटीसीडेंट बिहेवियर कंसिक्वेंस, ठीक है, ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यहाँ पर AB ये होगा, ठीक है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो जितने भी व्यवहार प्रबंधन की तकनीकियाँ हैं, रणनीतियाँ, आपको वो सब अच्छे से लॉन्ग में लिखनी होंगी, सब विस्तार करेंगे। IF क्या है, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसको आप पूरा बताएंगे, जैसे कि ये इस तरीके से अवधारणा, सिद्धांत, घटक और उसके भाग, उनका क्या क्या योजनाएं इसके अंदर, वो सब लिखेंगे, ठीक है। समावेशी स्कूलों में शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियाँ और UDL उन्होंने बताया है, उसको आप विस्तार करेंगे इसमें। तो ये आपको 10 नंबर में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे कोर्स 6 से। इस तरीके के प्रश्न कुछ आने वाले हैं कल के पेपर में, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर मैं बात करूं कल के अगर पार्ट डी से, तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी इसमें से हो सकता है कोई एक आ जाए 5 नंबर में भी, 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका ये समावेशी यानी कि UDL भी आप अच्छे से तैयार कर लें लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मॉडल पेपर थोड़ा समझा दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन कल के पेपर में आने वाले हैं, अच्छे से पेपर करके जाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।